नहीं आऊंगा आज के बाद तुम्हारे पीछे, नहीं करूंगा तुम्हारा पीछा। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं, अब तुम मेरे पास आओगी, और अगर तुम ना आई तो इस चाह में ना सही, दूसरे चाह में सही, लेकिन मिलेंगे जरूर। माँ भूख नहीं है। भूख नहीं है या भूख मारने की कोशिश की जा रही है? तेरी आंखें बता रही है कि तू एक मुद्दत से सोई नहीं है। कोई तो वजह होगी। दुर्गा देवी, डीडी पटेल, जो अपने काम के पीछे दीवानी थी, आज अपना इतना इंपॉर्टेंट इंटरव्यू भूल गई। भूल ही नहीं हो माँ, इच्छा नहीं कर रही, फोकस ही नहीं कर पा रही। मेरी माँ एक बात सिखाती थी कि चिता दहती निर्जीव को चिंता जीव समेत। इसका मतलब ये हुआ कि जो चिता पर है वो तो निर्जीव है, पर जो चिंता में जलता है वो एक जीता जागता इंसान है। माँ अगर उसने रोशनी को बैंकॉक में ढूंढ लिया, अगर वो दोनों मिल गए तो? वो लड़का उसका पति है दुर्गा, तो कैसे दोनों को मिलने से रोक सकती है? नहीं रोक पाएगी दुर्गा। जिंदगी भर रोकूंगी माँ। और जिसे आप उसका पति कह रही है ना, वो उसके लायक ही नहीं। एक बार तो वो रोशनी की जिंदगी तबाह कर चुका है, आगे थोड़ी करने दूंगी, और दूसरी बार तो बिल्कुल नहीं। तो सूरज से धूप को अलग करने की बात कर रही है दुर्गा। ऐसा कभी हो सकता है? माँ मैं फिलॉसफी की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ प्रैक्टिकल जिंदगी के साथ जूझने की बात कर रही हूँ मैं। सूरज धूप ये सब मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि सिद्धार्थ रोशनी से नहीं मिल सकता, बस। और प्लीज आप भी ये बात ना बार बार कहना छोड़ दीजिए, नहीं तो मेरी चिता भी चिंता करेगी कि मेरी बेटी के साथ क्या हो रहा है। प्लीज शुभ शुभ बोल बेटा, शुभ शुभ। देखती हूँ। आप लोग यहाँ? जी वो मैं मिस्टर शाह के वहाँ मिली थी आपको। मैं आपको पहचान गई हूँ, इसीलिए तो पूछ रही हूँ, आप लोग यहाँ? वो मैम एक्चुअली हमने मार्केट में रिसर्च की और एहसास हुआ कि कितना मिस इन्फॉर्मेशन था आपके बारे में। सारी गलती ना वो मिस्टर शाह की है और सारा इल्जाम आप पे आ गया। आई एम सो सॉरी। उसने और भी कितने लोगों को लूटा है। थैंक यू सो मच मैम। और ये जानकर अच्छा लगा कि ऑनेस्टी की कुछ तो वैल्यू बची है अभी। लेकिन आप लोग फिर भी यहाँ क्यों? वो हम कह रहे हैं कि अगर आप ठीक समझे तो आप हमारी बेटी की ज्वेलरी डिजाइन करेंगी। पेमेंट अच्छा होगा, आप जरा सोचकर हमें बताइए। हाँ हाँ ऑफ कोर्स, लेकिन मेरे डिजाइन्स में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। एंड आई प्रॉमिस यू आप लोगों को कुछ शिकायत भी नहीं होगी। नो इश्यूज मैडम, जो भी करना है ना जल्दी कीजिएगा। इस शाह के चक्कर में हमारे कितने दिन खराब हो गए। हमारे वैसे भी 2 दिन बच्चे शादी के, कुछ कीजिएगा प्लीज। ऑफ कोर्स हो जाएगा। मैं जरा कुछ चीजें फिगर आउट कर लूं और फिर मैं आप लोगों को फोन करती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। ओके। हाँ तो कह दिया, लेकिन इतनी जल्दी कर भी पाऊंगी? तूने उनको गारंटी दी है और मेरी बेटी की गारंटी मैं तुझे दे सकती हूँ कि वो ये काम पूरा करके ही रहेगी। थैंक यू माँ। मैं एक काम करती हूँ, बैंक चली जाती हूँ, कुछ पुराने कॉन्टैक्ट्स हैं, मदद तो लेनी पड़ेगी। सेविंग्स के साथ थोड़ा लोन तो चाहिए ही होगा मुझे। शाबाश, ये हुई ना बात। अब ना सिर्फ काम पर फोकस करना है। और देख बेटा, रोशनी की चिंता बिल्कुल मत करना।
जितना भरोसा मुझे तुझ पर है ना, उससे कई ज्यादा मुझे अपनी नातिन पर है। रोशनी अपना ख्याल अच्छी तरह से रखेगी। यू जस्ट डोंट वरी, ओके? See you. मैं जानता हूं तुम मुझे देखना क्यों नहीं चाहती, क्योंकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेरे प्यार के सामने तुम्हारी नफरत एक पल में घुटने टेक देगी। हाँ, यही सच है, यही सच है। नहीं जाओगी तुम। जानती हो क्यों? क्योंकि जो प्यार मेरे दिल में तुम्हारे लिए है, वही प्यार तुम्हारे दिल में मेरे लिए। यही सच है, यही सच है। रोशनी, क्या चाहती हो तुम? यही ना कि मैं तुम्हारा पीछा ना करूं? नहीं आऊंगा आज के बाद तुम्हारे पीछे, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं, अब तुम मेरे पास आओगी। अरे कहाँ रह गई? मुझे लंच का प्रॉमिस करके आज फिर से डिश करने का इरादा तो नहीं है? यश, मैं नहीं आ पाऊंगी। I'm sorry। ये क्या हो क्या गया रोशनी को? कल से बहुत परेशान लग रही है। कहीं से बैंकॉक तो नहीं आ गया? बस करो सिद्धार्थ, बस करो। तुम मुझे और तकलीफ नहीं पहुंचा सकते। तुम मेरी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखते। नफरत करती हूँ मैं तुमसे। I hate you। I hate you। I hate you। राजी, सिड का कुछ पता चला? मैं कब से उसे फोन कर रही हूं, मगर वो आप चुप क्यों है? कुछ बोलते क्यों नहीं है? आपने और आपके बेटे ने ठान लिया ना कि मुझे परेशान करना ही है। नहीं सिमरन जी, हमने तो ये ठान रखी है कि हमारे ऊपर कितनी भी मुसीबत आए, हम आपको कोई परेशानी नहीं होने देंगे। मेरी तो उससे लगातार बात होती रहती है, लेकिन अगर आप उसे फोन करोगी तो परेशान रहोगी। क्या है ना सिमी जी, आप अगर मिलोगी तो उससे कहोगी कि अपनी बीवी से बात मत कर, उसकी परछाई से भी दूर रहे। सिर्फ थोड़ा जिद्दी है, वो मानेगा नहीं। वो तो वही करेगा जो उसे ठीक लगेगा। भाई लड़का अब सियाना हो गया है, अच्छा करेगा अपने लिए करेगा, बुरा करेगा अपने लिए करेगा। तो अनु की बहुत आसान है ना आपके लिए। अनु की मां हूं मैं सिड की। मैं जानती हूं कि वो भी परेशानियों से गुजर रहा है, और 6 महीने में तो वो लड़के। रहने दीजिए, आप नहीं जानेंगे कि एक मां का दिल क्या होता है। सही कहा आपने, मां का दिल। सिमरन जी, मां का दिल अगर आपके पास होता तो वो आपको बताता कि इस समय आपका बेटा किस मुसीबत में है, जिंदगी के किस दौर से गुजर रहा है।
वो दिल अगर होता तो आपको बताता कि जिस लड़की को आपने अपनी बहू कम और बेटी ज्यादा समझा, वो अपने पति से दूर रहकर कितना तड़प रही है, और जिसको आपने कहानी का विलेन बना दिया। सिमरन जी, वो मां अब इस घर में नहीं है। कभी अगर वो मां आपको मिल जाए ना, तो उसके दिल से पूछना कि क्या करना सही है, वो आपको बिल्कुल सही जवाब देगी। और भाई, जहां तक मेरी बात है तो मैं तो कल भी अपने बेटे पर यकीन रखता था और आज भी रखता हूं। वो हार मानने वाला नहीं है सिमरन जी। वो अपनी रोशनी को लेकर जरूर आएगा। ਤੁਹਾਨੂੰ परेशान होने की कोई लोड़ नहीं है। यो सिड अगर सच में रोशनी को इस घर में ले आया ना, तो मेरा पत्ता तो जाएगा कट, लेकिन मैं ऐसा होने ना दूंगा। बैंकॉक में हुए आज एक हादसे में कम से कम 3 लोग शिकार हुए। हादसों के कारणों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है, पर मिली हुई जानकारी के मुताबिक भारत के जाने माने उद्योगपति श्री राज खुराना के बेटे सिद्धार्थ खुराना भी चपेट में आ गए हैं। उन्हें प्राइवेट हेलीकॉप्टर से भारत ले जाया गया है। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद उनका पूरा परिवार उनके साथ है और उन्हें एक बेहतरीन से बेहतरीन इलाज मुहैया करवाए जाने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टरों को कोई खास उम्मीद नहीं है। सिड, तू फिक्र मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा। हम हैं ना तेरे साथ, कुछ नहीं होगा। देख लिया ना आपने अपने बेटे का हाल, क्या करा उस लड़की ने। हो गई तसल्ली आपको पूरी। सिड, बस करो सिद्धि जी, इसके आगे एक वर्ड भी ना बोली। अरे अब तो अपनी आंखों से पट्टी हटाइए आप। हमारा बेटा मौत के मुंह में इस समय। वो बहुत खुश था अपनी जिंदगी में, अपनी रोशनी के साथ वो बहुत खुश था। आप लोगों ने उसकी क्या हालत कर दी। एक बात कान खोलकर सुनो आप लोग। अगर मेरे सेट को कुछ भी हुआ तो मैं तो नहीं जी पाऊंगा। लेकिन मैं आप सबको भी जीने नहीं दूंगा। अब 202 में रोशनी पटेल एक गेस्ट थी, उनके रूम में कोई आंसर क्यों नहीं कर रहा? सर वो तो जा चुकी हैं, मैं खुद उनको कैब में छोड़ के आया था। कहाँ जा चुकी हैं? सर मैंने कहा ना, वो ऑलरेडी चेकआउट कर चुकी हैं। वो मुंबई के फ्लैट लेकर गई हैं सर। मुंबई? कोई मैसेज छोड़ के गई मेरे लिए? Are you sure? यस। ओके, थैंक्स। वेलकम सर। यश का फोन इस वक्त। हेलो बेटा, यश क्या हुआ, सब ठीक तो है? आंटी रोशनी बैंकॉक छोड़ के चली गई
और उसने मुंबई की फ्लाइट पकड़ी और किसी को कुछ नहीं बताया। चली गई मतलब? कहाँ चली गई? कैसे चली गई? कुछ तो आइडिया होगा ना, कुछ तो बताओ मुझे। ओ गॉड, कहीं वो सिद्धार्थ तो उसे... आई डोंट नो आंटी, हुआ क्या है? उसने किसी को कुछ नहीं बताया, बस मुंबई की फ्लाइट पकड़ कर चली गई। बेटा मैं बस तुम्हें थोड़ी देर में फोन करती हूँ, ओके? मैं उस सिद्धार्थ को अपनी बेटी की जिंदगी दोबारा खराब नहीं करने दूंगी, कभी नहीं। हे भगवान, अब तुम्हें कोई जादूगरी दिखा, बचा ले मेरे सिड को। रोशनी पुत्र कहाँ है तू? अब तो आजा। I'm sorry मॉम, पर आज मुझे सिद्धार्थ से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। माँ ये लड़की मेरा फोन नहीं उठा रही है। क्यों चिंता कर रही है? शायद उसका फोन साइलेंट पर होगा। मेरा मन कह रहा है बात इतनी सिंपल नहीं है मॉम। दुर्गा बता ना क्या लिखा है? सिद्धार्थ का बैंकॉक में बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है। सिटी हॉस्पिटल बॉम्बे में शिफ्ट किया है उसे। मौत और जिंदगी के बीच में जूझ रहा है। अब तो आपको समझ ही आ गया होगा कि आपकी लाडली रोशनी इस वक्त कहाँ है मामी जी। हे भगवान, मेरे जमाए सिद्धार्थ की रक्षा करना, उसे कुछ मत होने देना। सिद्धार्थ खुराना किस रूम में? VIP स्वीट, फ्लोर नंबर 4। हे भगवान, मेरे गुस्से की सजा मेरे बेटे को मत दीजिए। हर माँ अपने बच्चे की सलामती चाहती है। मैंने अपनी आंखों के सामने अपने बेटे की जिंदगी उजड़ते देखी है। उस लड़की के कारण मेरे बेटे की रक्षा करो प्रभु। आज अपनी लीला दिखा दो, मेरे बेटे को बचा दो प्रभु। माँ, हमने क्या हाल कर लिया अपने। चलो कैंटीन चलो, तब से कुछ नहीं खाया आपने। चलो माँ। कैसी बातें कर रही हो कृतिका? मेरा बेटा मौत के मुंह में है। एक माँ के गले से निभाना कैसे उतरेगा? मुझे सिट के पास जाना है। नहीं माँ, मैं कुछ नहीं सुन रही हूँ माँ। अपनी तबीयत खराब कर लोगे आप ऐसे। चलो माँ प्लीज आओ, प्लीज। हॉस्पिटल का सड़ा खाना खा खा के ना कहीं मन ने ना भर्ती होना पड़े। एक तो ये सिड ना मरता भी तो नहीं। जब तक ये राजवीर यहाँ रहेगा मैं सिद्धार्थ से नहीं मिल पाऊंगी।